Yes, very good morning, friends. We are on problem number 7 of single entry system. I hope you have completed the portion of your homework. That is portion of problem number 7. That is statement of affairs, opening statement of affairs and closing statement of affairs. So, Rohit, below that statement of affairs as on 1st April 2018, I hope you have prepared opening statement of affairs. Liabilities rupees, assets rupees, balancing figure will be capital. That will be opening capital for you. Okay, liability side have only one item, creditors. So other item on liability side would be capital only. Okay, capital balancing figure. Okay, you can write balancing figure like this, b dot f in bracket. So please tell me opening capital. Yes, opening capital, someone is saying 1,22,000. Someone is saying 1,42,000. What is the correct answer? 1,22,000 or 1,42,000? Many of the students are saying 1,22,000. So I'm going with 1,22,000. Someone who has said 1,42,000, please check your answer. Yes, now closing capital. Yes, 1,42,000. Bhagyashri, please check your answer. I think you have not reduced creditors. I think you have taken only asset side total. You have left creditors from liability side. प्लीज चेक, आपको चेक करना है भाग्यश्री, आपने लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स नहीं लिया होगा शायद, इसलिए 1,42,000 बोल रहे हो आप. यस, ऐसे गलती मत करो प्लीज. क्लोजिंग कैपिटल सब बच्चे बोल रहे हैं 1,66,000. 1,66,000. प्लीज चेक. लाइबिलिटीज में यहाँ भी एक ही आइटम है, यहीं पे क्रेडिटर्स एक ही आइटम इंक्लूडेड है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में, बाकी बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल का. ओके, क्लोजिंग कैपिटल. हाँ, आई होप इतना होमवर्क था तो आपने इतना तो कंप्लीट किया है. जिन्होंने इतना भी नहीं किया उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. उनके लिए सिर्फ प्रे कर सकता हूँ, और आपको भी वही करना होगा. शायद आप स्टडी नहीं करते हो तो प्रे ज्यादा करना पड़ता है. ओके, एजुकेशनल करियर में. हाँ, उसका रिजल्ट कितना आता है मुझे पता नहीं है, बट आपको जरूर नुकसान होगा उससे अगर आप होमवर्क नहीं करते हो. यस, नाउ प्रॉब्लम नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ एस वी आर गोइंग टू डू. हाँ, वो होमवर्क नहीं था. अगर आपने फिर भी ट्राई किया है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. अपने बहुत हिम्मत दिखा के वो होमवर्क किया रहेगा. प्रॉब्लम नंबर 7, रोहित, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. यस प्लीज, रूलिंग करना है आपको. आई होप आपने रूलिंग तो की होगी. हाँ, मैंने ट्राई करने के लिए बोला था कैलकुलेशन वगैरह. आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा. हाँ, नहीं किया तो भी अभी करना होगा. ओके, यस प्लीज. क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019. ओके, अगर कहीं पे करेक्शन है, मैं लिखने में गलत लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मुझे इंटीमेट करना है कि सर यहाँ पे आप गलत लिख रहे हो. ओके, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 लिखना है. बच्चे 2018 लिख रहे हैं. बच्चों, 31 मार्च 2019 इज क्लोजिंग डेट. ओके, यस, क्लोजिंग कैपिटल आपने शायद 1,66,000 बोला था. इज दिस करेक्ट? प्लीज चेक. हाँ, नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए आपको. ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 100 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस.
यस प्लीज, ड्राइंग्स बताओ। इतना ही है ना इंफॉर्मेशन, इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, 100 पर मंथ। 1200, वेरी गुड। बाकी कुछ भी नहीं है। यस, तो बताओ ये कितना आएगा ऐड करके। फॉर गॉड सेक प्लीज गिव करेक्ट आंसर ये। यस प्लीज। हाँ, मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐड लेस वगैरह मुझे नहीं आता है, आपको आंसर बताना है। ओके, जो भी आंसर नहीं बता रहे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि आपको 11th की एग्जाम देनी है। हाँ, तो आपको आंसर देना होगा। यस, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। यस प्लीज। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो एडिशनल कैपिटल दिख रहा है क्या कहीं पे? चेक करो। दिख रहा है क्या? एडिशनल कैपिटल बताओ ना कितना है। वेरी गुड दिगंबर। बाकी बच्चे, एडिशनल कैपिटल कितना है? आई होप एवरीवन नोज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। आई होप एवरीवन नोज दैट। आपको पता है ना प्रॉब्लम नंबर 7 सिंगल एंट्री सिस्टम का वही चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करो ना इधर। है क्या कहीं पे एडिशनल कैपिटल दिख रहा है क्या? सर हमने क्वेश्चन नहीं रीड किया है, तो क्या किया है फिर? एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन तो डैश करना है। ऐसा जरूरी थोड़ी है, सुनो ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर साल आप एडिशनल कैपिटल लाओगे बिजनेस में। ओके, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। हाँ, जरूरत ही नहीं है ना। एडिशनल कैपिटल हर साल लाओगे ऐसा कहाँ पे लिखा है? कहीं पे नहीं लिखा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यस, 1,67,200। हाँ, तो आप ओपनिंग कैपिटल बताओ। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। फर्स्ट अप्रैल 2018, आई थिंक 1,22,000 बोल रहे हैं बच्चे। देखो ये लेस करके बताओ फिर कितना आएगा। यस प्लीज। यस, 45,200, वेरी गुड। यस, इसके बाद इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। हाँ, आप बता सकते हो मुझे इनकम्स एंड गेन्स है क्या, इतना बताओ। यस बोल रहे हैं बच्चे, एक दो बच्चे यस बोल रहे हैं। हाँ, तो कौन सा आइटम है बताओ ना, इनकम्स एंड गेन्स में क्या आएगा? वेरी गुड ऐश्वर्या। यस, बाकी बच्चे।
इनकम्स एंड गेन्स में एक आइटम आएगा, ऐसे बोल रहे हैं बाकी बच्चे, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं वैसे। हाँ, 2-3 स्टूडेंट वैसे बोल रहे हो तो सोचो आप भी। हाँ प्रताप, आपका आंसर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हो? दिगंबर बोल रहे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों भी इनकम है। प्लीज सोचो एक बार फिर से दिगंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों इनकम कैसे हो सकते हैं? हाँ सॉरी नहीं बोलना है आपको, आपको ट्राई करना है। आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट दिगंबर। ओके वेरी गुड। हाँ आप ट्राई तो कर रहे हो। यस वेरी गुड दिगंबर, नाउ करेक्ट आंसर। प्रताप प्लीज थिंक अगेन। बिजनेस के एंगल से सोचो। ओके बिजनेस के एंगल से। प्रीतिका प्लीज थिंक अगेन। मैं हिंट दूं क्या आपको? कैपिटल आप कहाँ लिखते हो बैलेंस शीट में? वेरी गुड गौतम। कैपिटल कहाँ लिखते हो आप बैलेंस शीट में, एसेट या लायबिलिटी? कैपिटल कहाँ लिखते हो आप, एसेट या लायबिलिटी? आई नीड योर आंसर। हाँ, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो पक्का फेल होने वाले हैं। 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो ना तो आप पक्का फेल हो गए। 12 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 की नहीं। वेरी गुड। कैपिटल वी राइट इट ऑन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं ना। लायबिलिटी मतलब क्या है? पेएबल है ना। कैपिटल मींस पेएबल है, पेएबल टू प्रोप्राइटर। देना बाकी है, प्रोप्राइटर को देना है ये। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना प्रोप्राइटर ओनर ने, तो उनको पेएबल है। उस पे आप इंटरेस्ट दोगे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे। कैपिटल ही पेएबल है, जैसे बैंक लोन पेएबल होता है। आपने अगर बैंक लोन लिया है तो उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, वो पेएबल है, उस पे इंटरेस्ट पे करते हो। वैसे ही कैपिटल ये पेएबल है, ये देना बाकी है, उस पे इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। हाँ ये हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा था। करेक्ट है क्या? शायद एक बार आया था ना ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। और ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स देखो। ड्राइंग्स मीन्स व्हाट? कैश और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। तो ये बिजनेस के लिए रिसीवेबल है ना। वो तो कैश या गुड्स लेके गया प्रोप्राइटर, जो भी है वो, ओनर या प्रोप्राइटर। तो बिजनेस के लिए ये रिसीवेबल है अमाउंट। हाँ, हम एसेट साइड को नहीं लिखते हैं, लायबिलिटी साइड को लेस करते हैं, बट फिर भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है ना। दैट इज रिसीवेबल ओनली। उस पे हम इंटरेस्ट लेंगे। हम लेंगे मीन्स बिजनेस लेगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर बिजनेस। आई होप यू आर गेटिंग मी। कैपिटल पेएबल है, उस पर इंटरेस्ट दोगे, एक्सपेंस है। ड्राइंग्स रिसीवेबल है, उस पर आप इंटरेस्ट लोगे, दैट इज योर इनकम। समझ रहा है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम एंड गेन्स पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस में। बाकी आइटम्स आप सब आप सबको आता है। डेप्रिसिएशन आपको पता है। डेटर्स का बैड डेट्स, आरडीडी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स फाइनल अकाउंट में हो चुका है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। यस, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन उतना इजी नहीं है आप जितना समझ रहे हो। यस, इनकम्स एंड गेन्स में फर्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 'यस, एनीवन विद द अमाउंट प्लीज'। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट बताओ, ट्राई करो। 5% है इंटरेस्ट। 5% ऑन 1200 ना, ड्राइंग्स 1200 है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्राइंग्स पे होता है। जिसको भी
ऐसे लग रहा है सर अमाउंट कहाँ है, ड्रॉइंग्स की अमाउंट दी है ना आपको। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल पे नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स पे होता है। हाँ हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट सुनो ना, सुनो ना बच्चों, आपको ड्राइंग्स की डेट पता है क्या? बिकॉज ड्राइंग्स की डेट अगर आपको पता है तो वहां से ईयर एंड तक आप इंटरेस्ट लोगे ना। ड्राइंग्स की डेट, सपोज ड्राइंग्स की डेट है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को रिसीवेबल है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च फॉर 6 मंथ्स, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज 1 अप्रैल ही है, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसे 12 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे ड्राइंग्स की डेट पता है क्या, बताओ मुझे। ड्राइंग्स कब है 1200, सर उन्होंने तो पर मंथ बोला है, बट पर मंथ मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, ऐसे कुछ बोला है क्या? सुनो ना, आप आंसर मत दो अभी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा वो आंसर दो। ड्राइंग्स की डेट पता है क्या आपको? हाँ, ड्राइंग्स में कैसे होता है, ड्राइंग्स की डेट अगर पता है ना तो वहां से ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बिकॉज तब रिसीवेबल था ना। सपोज 1 जुलाई को ड्राइंग्स है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च मुझे रिसीवेबल था ये अमाउंट, ईयर एंड तक ही देखूंगा मैं, 31 मार्च तक। तो ये पीरियड कैलकुलेट करके मैं उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया रहता, बट अब ये डेट ही पता नहीं है ना 1 जुलाई। सर फिर क्या करें, फिर क्या करना है आपको, फॉर 6 मंथ्स लेना है, ओके, ऑन एन एवरेज आपको फॉर 6 मंथ्स लेना है, समझ रहा है क्या? ड्राइंग्स के लिए ये याद रखो, अगर आपको ड्राइंग्स के परसेंटेज दिए हुए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, और आपके पास डेट नहीं है ड्राइंग्स की, तो आपको फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है, दिस इज रूल। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल है, ऐसे ही करना है आपको। तो अभी अमाउंट बताओ फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेट करके। यस, मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम लिख रहा हूँ बिकॉज बाकी कुछ इनकम्स एंड गेन्स नहीं है। हाँ, 5% आएगा, 60 रुपीज पता है मुझे, बट फॉर 6 मंथ्स 30 रुपीज होगा। हाँ, ये ऐड करके बताओ बच्चों कितना आता है। यस, ऐड करके बताओ। 45,170 ना, 45,170। हाँ, कुछ बच्चों ने लिख दिया है, ऐड करना था बच्चों, लेस नहीं करना था बच्चों। यस, नेक्स्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का आइटम बताओ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का आइटम बताओ बच्चों। यस, फर्नीचर एक्सपेंसेस है, फर्नीचर एक्सपेंसेस है, फर्नीचर इज योर एक्सपेंस। नो ना, डेप्रिसिएशन बोलना चाहिए, एक्सपेंस अगर मैं पूछ रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। फर्स्ट आइटम देखो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 10% है, एंड फर्नीचर बाय
12% पर एनम। अगर आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो ना, तो इधर ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में एज्यूम एडिशंस टू बोथ वेर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये टाइम पास के लिए दिया है ना आपको, इसका कुछ फायदा नहीं है। बिल्डिंग की वैल्यू देखो, ओपनिंग थी 40,000, क्लोजिंग है 60,000, फर्नीचर 15,000 था, अभी है 20,000। तो इंक्रीज हुआ है ना एसेट, बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो एडिशंस है ना, एडिशन परचेस किया होगा उन्होंने फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग में कुछ एडिशंस किया होगा। तो वो बोल रहे कि डेट है 1 अक्टूबर 2018। ये टाइम पास के लिए है ना डेट, ऐसे ही उनको अच्छा लगा बोल के दिया है ना आपको। अच्छा लगता है ना उनको डेट देने में, बाकी कुछ फायदा तो है ही नहीं सोल्यूशन में। ऐसे जिनको भी लगता है ना आपका कंसंट्रेशन लेवल 0 है फर्स्ट लेक्चर से, इतना ही बोल रहा हूँ मैं, ओके, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हाँ, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ 10% बिल्डिंग पे। हाँ, मुझे समझ जाएगा आपको कितना आता है। ये हुआ हुआ है ना, कंप्लीट हुआ है। डेप्रिसिएशन सबको आना चाहिए, डेप्रिसिएशन सबको आना चाहिए। वेरी गुड भाग्यश्री, करेक्ट आंसर है। डेप्रिसिएशन टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है, सेम एडजस्टमेंट, सिमिलर एडजस्टमेंट ये इस टॉपिक में भी हुआ है। तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कमी, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, ये दिख के आता है। दिगंबर, आई थिंक एक जीरो ज्यादा हो गया है आपके आंसर में। टोटल डेप्रिसिएशन बताओ मुझे बिल्डिंग पे, एक अमाउंट बताओ सिर्फ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। एक अमाउंट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, किसी को भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिगंबर प्लीज ट्राई अगेन, गौतमी प्लीज ट्राई अगेन। दिगंबर वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ऐश्वर्या कुलकर्णी प्लीज ट्राई अगेन। ओपनिंग तो मैंने 12 मंथ्स यूज किया है ना बिल्डिंग, ओपनिंग पर तो 12 मंथ्स होना ही चाहिए। एडिशन जो है 20,000, उस पे आएगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, बिकॉज 1 अक्टूबर डेट है, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट करो, शायद ये 4,000 आएगा। हाँ, 2-3 बच्चों का ये आंसर करेक्ट आया था, बाकी बच्चों का आंसर रॉन्ग था। आई डोंट नो कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हो आप, बट आप रॉन्ग कैलकुलेशंस कर रहे हो। हाँ, सेम सॉल्यूशन हुआ है पहले। आई डोंट नो आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे है, बट ये आना चाहिए। ओपनिंग जो बिल्डिंग है वो एसेट हमने पूरा साल यूज किया है फॉर 12 मंथ्स, डेप्रिसिएशन विल बी फॉर 12 मंथ्स। जो एडिशन है वो 1 अक्टूबर को है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, फॉर 6 मंथ्स आप यूज कर रहे हो, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इट विल बी 1,000, तो टोटल इट विल बी 5,000। ओके, हाँ, अगर ये समझा है ना अभी, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बताओ, चलो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों। गौतमी रॉन्ग आंसर, कुलकर्णी एक ही अमाउंट बतानी है मुझे, ओके, एक अमाउंट सिर्फ, आई वांट ओनली वन अमाउंट। दो अमाउंट बता रहे हो तो रॉन्ग आंसर है। वेरी गुड दिगंबर, कुलकर्णी वेरी गुड।
भाग्यश्री वेरी गुड। बाकी बच्चों, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। ओपनिंग जो फर्नीचर है ना, आपने पूरा साल यूज किया है ना ओपनिंग फर्नीचर, समझ रहा है कि आपको थिंकिंग, देखो थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। प्रताप, यस प्लीज वेट, सुनो ना, प्लीज वेट। कुणाल रॉन्ग आंसर, प्रताप रॉन्ग आंसर, ओके। हाँ, इतना बता के भी अगर आप कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हो ना, तो आपके कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, ओके। आपके कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, आप समझ जाएगा आपको। 15,000 ओपनिंग है, 15,000 ओपनिंग है, तो वो आपने पूरा साल यूज किया है फर्नीचर, तो 15,000 पे तो 10% फॉर 12 मंथ्स 1,500 आएगा। ये समझा के ये बताओ यस और नो में मुझे। ओपनिंग जो फर्नीचर ऑलरेडी है, फर्स्ट अप्रैल को अपने पास ही है, ये तो पूरा साल यूज किया है ना आपने फॉर 12 मंथ्स, तो उस पर डिप्रिसिएशन, अरे सॉरी 12% है क्या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 12% है ना। हाँ तो ये रॉन्ग होगा, हाँ ये, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 12% इज करेक्ट ना, क्वेश्चन में 12% है। हाँ, ये 12% कितना आएगा बताओ। 1,800, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1,800, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो 10% नहीं है, 12% है। हाँ, 12% ऑन 15,000 फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के का ही लेना है कैलकुलेशन, 12 मंथ्स का ही करना है, बिकॉज आपने 12 मंथ्स यूज किया है ना। फर्स्ट अप्रैल को आपके पास था फर्नीचर वो 15,000 का, पूरा साल यूज कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन पूरा साल का आएगा। बट कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ एडिशंस कितने हुए हैं, 15,000 से 20,000 एडिशंस कितने हैं बताओ। यस, एडिशंस बताओ, एडिशन कितना हुआ है फर्नीचर में, 5,000। एडिशन 5,000 हुआ है ना, 15,000 से 20,000 मीन्स 5,000 परचेस है फर्नीचर। तो 12% ऑन 5,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, बिकॉज 1 अक्टूबर को परचेस किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपने यूज किया है, तो ये कितना आएगा 300। सो आंसर विल बी 2,100। अब जिनका भी रॉन्ग आया था, मुझे बताओ कैलकुलेशन मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है। कहीं पे अमाउंट रॉन्ग ले रहे हो, कहीं पे कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे हो, 10% ले रहे हो, अमाउंट ही रॉन्ग ले रहे हो, 15,000 5,000 नहीं ले रहे हो, फॉर 12 मंथ 6 मंथ नहीं ले रहे हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा है, या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, मतलब आपको समझ रहा ही नहीं है कि 12 मंथ्स किस पे लेना है, 6 मंथ्स किस पे लेना है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मुझे क्वेरी तो पूछो। जिनका भी आंसर रॉन्ग आया था, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, कैलकुलेशन एरर है या क्या प्रॉब्लम है। हाँ, प्रताप कहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे पूछना है, अभी समझा है या अभी भी प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड ना, ओके ग्रेट। हाँ, तो अभी क्या करना है, बाकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बताओ मुझे, चलो। अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, डेटर्स पे बैड डेट्स, डेटर्स आर 1,000, डेटर्स 1,000 आर बैड, दैट मींस बैड डेट्स। देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट एट 2%। आपको याद है ना सीक्वेंस डेटर्स का, डेटर्स की सीक्वेंस पता है ना आपको। हाँ, वही फॉलो करना है यहाँ, यहीं पे, यहाँ पे वही फॉलो करना है आपको, जो फाइनल अकाउंट में करते थे ना डेटर्स के लिए, वही यहाँ पे फॉलो करना है आप, समझ रहा है क्या, वही मेथड।
यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे बैड डेट्स पहले लोगे आप, बैड डेट्स पहले लोगे आप 1000। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, थोड़ा दिमाग लगा के, ज्यादा नहीं, आरडीडी बताओ मुझे 5%। कितना आएगा बताओ? थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ, फाइनल अकाउंट आता है या नहीं यहाँ पे चेक होगा। फाइनल अकाउंट आपको आता है या नहीं यहाँ पे चेक होगा। डेट की कोई जरूरत नहीं है पूरा। बैड डेट्स आरडीडी को डेट की कोई जरूरत नहीं है, क्लोजिंग पे रहता है आरडीडी। रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स इज ऑन क्लोजिंग डेटर्स। कुलकर्णी वेरी गुड, फैंटास्टिक। ऐश्वर्या कुलकर्णी। कुणाल बोल रहे 50 रुपीज, ओके। वाह 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 वाह, क्या फाइनल अकाउंट सीखा है आपने, वाह 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 वाह। दिगंबर प्लीज ट्राई अगेन, यू आर नियर टू द आंसर। गौतमी रॉन्ग आंसर। 5% ऑन डेटर्स होता है, कुछ तो बैड डेट्स पे निकाल रहे हैं। आरडीडी डेटर्स पे होता है बच्चों, बैड डेट्स पे नहीं। क्या निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो, सोचो थोड़ा। बैड डेट्स पे आरडीडी रहता है? बैड डेट्स इरिकवरेबल अमाउंट है, उस पे डाउट है आपको? क्या कर रहे हो आप? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्लोजिंग डेटर्स पे होता है 35,000। 35,000 में से बैड डेट्स निकालोगे ना आप, 34,000 होगा वो। बैड डेट्स लेस करने के बाद होगा ना आरडीडी। ये 34,000 कैसे आया? 35,000 माइनस 1,000 तो कितना आएगा? 1,700। याद है ना डेटर्स की सीक्वेंस, पहले बैड डेट्स फिर आरडीडी। तो बैड डेट्स लेस होने के बाद 34,000 है ना डेटर्स, उस पे निकालोगे ना। समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? याद है ना फाइनल अकाउंट? पहले डेटर्स में से बैड डेट्स लेस करते थे आप, उसके बाद आरडीडी। तो बैड डेट्स पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप आरडीडी? कुछ बच्चे बैड डेट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वाह, क्या नशे कर रहे हो आप। हाँ, इसलिए फ्रेश होके बैठना चाहिए। बेड पे सो के लेक्चर नहीं देखना चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे तो बेड पे सो के लेक्चर देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे करेक्ट आएगा आंसर? आरडीडी बैड डेट्स पे कर निकाल रहे हो। कहाँ पे हो आप? क्या कर रहे हो आप? सोचो थोड़ा। ओके। हाँ, उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हाँ, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब लॉस है ना बिजनेस के लिए। बैड डेट्स ये रिकवरेबल अमाउंट है, लॉस है। आरडीडी डाउट है तो आपका लॉस है ना, प्रोविजन कर रहे हो। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तो पैसे नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट दे रहे हो आप, मतलब डिस्काउंट देने वाले हो आप। ये भी लॉस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा। हाँ, कैलकुलेट करो फिर कितना है। 2%। हाँ, आप थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दो, ऐसे ही आंसर मत दो। उठो बेड से, वो सो के आंसर मत दो मुझे। ऐसे लग रहा है फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं आता है आपको। घर में चिल बैठ के रिलैक्स करते हुए लेक्चर देख रहे हो, कैसे आएगा? अभी अच्छा लग रहा है, 12th में क्या करोगे, आपका करियर कैसे करोगे? सिंपल कैलकुलेशंस नहीं आएंगे तो। वेरी गुड भाग्यश्री ऐश्वर्या कुलकर्णी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2% ऑन सीक्वेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है फिर? डेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना सीक्वेंस। कुणाल वेरी गुड। फाइनल अकाउंट में क्या कर रहे थे फिर आप? 2% ऑन 32,300। जिसको ये नहीं समझ रहा है ना, फाइनल अकाउंट का स्टडी करना चाहिए, इतना याद रखो। हाँ, ये 32,300 जो है ना, ये कैसे आया अमाउंट? पेंसिल से लिख के रखो।
35,000 डेटर्स थे, उसमें से बैड डेट्स लेस हुए 1,000, उसमें से फिर आरडीडी लेस हुआ 1,700, तो आया 32,300। ओके, ये अमाउंट कितना आता है? 2%। 646 बोल रहे बच्चे। हाँ, उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ओके, यस। उसके बाद और है क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? चेक करो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कुछ है क्या और? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कुछ है क्या? क्वेश्चन में देखना होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल की डेट नहीं है। वो कैपिटल एज ऑन होता है, वो अभी तक का कैपिटल है ना, ओपनिंग कैपिटल रहेगा ना, उस पे इंटरेस्ट आएगा 5%। याद रखना है आपको। क्या याद रखना है बच्चों? 5% जो है ना, ये ओपनिंग कैपिटल पे होगा। ओपनिंग कैपिटल तो पूरा साल आपने यूज किया है ना, तो पूरे साल पे इंटरेस्ट होगा ओपनिंग कैपिटल पे। सर फिर एडिशनल कैपिटल पे, एडिशनल कैपिटल दिया ही नहीं है तो नहीं होगा इंटरेस्ट। एडिशनल कैपिटल अगर आपके पास है तो उसकी डेट देख लेना। ओके, डेट देंगे आपको। हाँ, तो वहां से ईयर एंड तक आपको कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज उतना कैपिटल उतने पीरियड के लिए 4 मंथ्स 5 मंथ जो भी होगा आपने यूज किया होगा। अभी तो नहीं है। ओपनिंग कैपिटल पे आपको 12 मंथ्स के लिए निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कितना है बताओ? आई थिंक 1,22,000 था। ये तो पूरा साल आपने यूज किया है ना। हाँ, डेट वगैरह कुछ नहीं चेक करना है आपको। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 2018। हाँ, तब से 31 मार्च तक कैपिटल यूज कर रहे हो ना, तो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है आपको। ओपनिंग कैपिटल पे कितना आएगा? 6,100। वेरी गुड। हाँ, ये आउटर कॉलम कितना आएगा? एक्सपेंसेस सब सब खत्म हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इनकम एंड गेन्स में है वो। यस,